हेलो एवरीवन, एज यू नो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का ख़त्म हो चुका है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, 5 किंगडम सिस्टम विच इज़ गिवन बाय R.H. विटेकर ने जो 5 किंगडम सिस्टम दिया, उसमें से जो प्लांटिया किंगडम था, प्लांटिया किंगडम को आगे जाके 5 डिवीज़न में बांटा गया है। एंड दे आर थैलोफाइटा विच इज़ ऑल्सो नॉन एज एल्गी ग्रुप, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिसको हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म है उसकी जो फ्रूट उसके जो सीड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, फलों के अंदर बीज होते हैं। तो हम एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्चुअली एंजियोस्पर्म प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक फ्लावर जो होता है वो प्लांट को बहुत ही अट्रैक्टिव बना देता है, और अट्रैक्शन के साथ साथ ये हेल्पफुल होते हैं रिप्रोडक्शन में। इनके रिप्रोडक्शन आप एक फ्रूट लेते हैं, उस फ्रूट को खाते हैं, खाने के बाद उसका सीड फेंक देते हैं, और वो सीड एक्चुअली वो पार्ट होता है जिससे नया पौधा बनता है। अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम दैट सीड। और वो सीड कैसे बना फ्रूट के अंदर? फ्लावर ही आगे चल के फ्रूट बनता है। अब मैंने आपको पैराथेनोजेनेसिस भी बताया। पार्थेनोजेनेसिस में अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन कोई फ्रूट बनता है तो उसमें सीड नहीं होते। फीमेल गैमेट अगर मेल गैमेट से फर्टिलाइज नहीं होती है तो उसमें सीड नहीं होता और वो रिप्रोडक्शन नहीं होता, नया प्लांट नहीं बनता। लेकिन अगर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो फ्यूज़न से जो फ्लावर होती है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, और फ्रूट के अंदर बीज होता है। फ्रूट खाने के बाद अगर बीज को आप फेंक देते हैं या उगा देते हैं तो एक नया पौधा जन्म लेता है। तो हम यही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम करेंगे। ओके, वी हैव चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का नहीं कर रहे, हम इसमें बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट की। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू नो ऑल द पार्ट ऑफ फ्लावर, मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। चलिए, मेन पार्ट में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पौधे से, प्लांट से जहाँ पर जुड़ा होता है। प्लांट से जो पार्ट फूल का जुड़ा होता है उसे कहते हैं, ये सपोज ये ब्रांच से जुड़ा हुआ पार्ट है, ओके, दैट इज नॉन एज पेडिसिल। इस भाग को कहते हैं पेडिसिल। ओके, देखिए ये चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डायग्राम्स। पेडिसिल, ओके, दैट इज नॉन एज पेडिसिल। पेडिसिल आगे जाके फूल का आगे जाके एक चौड़ा ब्रॉडर पार्ट बनाता है जिसपे द फ्लावर इज होल्डेड विद द स्ट्रक्चर दैट इज नॉन एज थैलेमस। दैट इज नॉन एज थैलेमस। ओके, अब हम जो करने जा रहे हैं पार्ट्स, दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। एक्चुअली फ्लावर को उन्हीं 4 होल्स में बांटा गया है। 4 होल्स में से पहला होल्स है दिस वन इज नॉन एज कैलेक्स और सेपल, जिसको अब तक आप बोलते थे कैलेक्स और सेपल। यूजुअली ये ग्रीन कलर का होता है। इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर एट बर्ड स्टेज। जब फूल कली होता है तो उस फूल को ऐसे प्रोटेक्ट करके बंद करके रखता है, उसको नुकसान होने से बचाता है। ओके, तो दैट इज द कैलेक्स। फ्लोरल फार्मूला में भी 11th में देखा होगा, कैलेक्स का के था सिंबल। उसके बाद आपके पास है दिस वन, कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये सेकेंड होल्स है प्लांट का, जिसको कहते हैं कोरोला। अब तक आपने पढ़ा सेपल, ओके, सॉरी पेटल। दिस इज सेपल ग्रीन, यूजुअली ग्रीन कलर का होता है। कुछ फ्लावर में फूल इतना छोटा होता है कि ये जो सेपल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है और कलरफुल पार्ट
बन जाता है ताकि कीड़ों को अट्रैक्ट कर सके फॉर पॉलिनेशन। तो कैलक्स इज यूजुअली कॉल्ड सेपल एंड करोला इज यूजुअली कॉल्ड पेटल। ओके, इनका काम होता है, इनके कलर बहुत चटक होते हैं, अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, और इसमें स्मेल होती है विच अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, ताकि कीड़े इसमें बैठें और यहाँ से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र यहाँ करें और पॉलिनेशन हो। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर टू स्टिग्मा करें, दैट इज डन बाय सम एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स। ओके, हवा, पानी, कुछ भी हो सकता है। तो कोरोला का काम है अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ये दोनों पार्ट यूजुअली एक्सेसरी होल्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, आगे चलते हैं मेल पार्ट की तरफ। दिस वन, मेल पार्ट यूजुअली बहुत ज़्यादा होते हैं फ्लावर में देन फीमेल पार्ट। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, दिस वन। Okay, it is known as filament और इसको कहते हैं एंथर या पॉलन चैम्बर। ओके, एंथर एंड फिलामेंट ये दोनों मिलके बनाते हैं एंड्रोशियम या स्टैमेन। आगे जाके पढ़ेंगे कि ये एंथर दो चैम्बर का होता है और दोनों चैम्बर कनेक्टेड होते हैं एक टिश्यू के द्वारा, और वो टिश्यू कहलाती है कनेक्टिव टिश्यू, और वो स्टेलाइज होती है, उससे मेल गैमेट बनने की कोई चांसेस नहीं होते। ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन फीमेल पार्ट विच इज यूजुअली कॉल्ड गाइनीशियम। ओके, गाइनीशियम इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, मेनली थ्री पार्ट। आगे जाकर के आप इसका और डिटेल पढ़ेंगे गाइनीशियम का इसी चैप्टर में। मैं अभी आपको थ्री पार्ट्स बता रही हूँ। ओके, मेन थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओके, स्टिग्मा this one, style this one, and this one is ovary. Okay, stigma, style and ovary. ओके, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट, कार्पल, और इट इज ऑल्सो नॉन एज गाइनीशियम। गाइनीशियम और कार्पल। ओके, तो ये था फ्लावर के पार्ट्स। देखिए, फ्लावर में यूजुअली हमने मेन 4 पार्ट पढ़ा, और वो 4 पार्ट मैं बता देती हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट इज कैलेक्स, second part is corolla, third is androecium, and fourth is gynoecium. ओके, अब देखिए ये चारों पार्ट जिस भी फ्लावर में प्रेजेंट होंगे उनको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। जैसे कि मस्टर्ड और पी के जो फ्लावर होते हैं दे आर द कंप्लीट फ्लावर। ये चारों पार्ट्स, all these 4 parts, if a flower have all these 4 parts, they are known as complete flower. If any one of them is absent in the flower, they are known as incomplete flower. जैसे कि आपके पास गॉड है, पपाया है ना, बिटर गॉड, सॉरी गॉड, लॉकी पपीता। ओके, इनमें क्या होता है, ये इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। ओके, इनमें थोड़ा दिक्कत होती है होल्स के आधार पे अगर देखें। ओके, होल्स के आधार पे देखें तो कैलेक्स और करोला मेल गैमेट नहीं बनाते, और रिप्रोडक्शन में ये पार्ट रिप्रोडक्शन के लिए मेन ऑर्गन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेसरी होल्स हैं। कौन से हैं? ज़रूरी हैं। ज़रूरी इसलिए कि क्योंकि ये जब फूल कली होती है तो उसको बचा के रखते हैं और कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए, और ये जो है ये रिप्रोडक्टिव होल्स हैं। रिप्रोडक्टिव होल्स हैं। ओके, तो ये था आपके एक
फ्लावर विथ डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट इसी में हम लेंगे जो रिप्रोडक्टिव, जो कि हम चैप्टर ही हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में ही हमें करना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है एंड्रोशियम। पहले एंड्रोशियम के बारे में, फिर गायनीशियम के बारे में जानेंगे। तो एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर पहले देखते हैं, एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, ना स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट किस तरीके से बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, पहले आउटर स्ट्रक्चर हम देखते हैं। देखिए, जनरली मेल गैमेट स्टैमेन में बनते हैं। तो स्टैमेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉन एज स्टैमेन। क्या कहते हैं इसको, स्टैमेन। स्टैमेन का जस्ट अभी हमने स्ट्रक्चर किया। स्टैमेन के स्ट्रक्चर में इस तरीके से एंथर होता है विच इज बाइलॉब्ड, और ये एक स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है जो पतला थ्रेड लाइक होता है, दैट इज नॉन एज फिलामेंट। फिलामेंट इसको फ्लावर से जोड़े रखता है। ये है एंथर। ओके, एंथर को जब हम बाहर से ये देखने में 2 लॉब है, लेकिन जब इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं तो ये 4 लॉब का होता है, और ये दोनों लॉब एक दूसरे से जुड़े होते हैं कनेक्टिव टिश्यू से। ओके, एंथर, बोथ लॉब ऑफ द एंथर इज कनेक्टेड विद द कनेक्टिव टिश्यू। तो यूजुअली हम इसको 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन के 3 पार्ट्स। पहला पार्ट हो जाएगा आपके पास एंथर। एंथर को जोड़ने वाले कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा जो इसको फ्लावर से जोड़ते हैं दैट इज फिलामेंट। ये स्टेरलाइज होते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू स्टेरलाइज होते हैं। अगर इस चैम्बर के बारे में, एंथर के बारे में बात करें, तो एंथर आगे चल के 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है इस तरीके से। इसके अंदर ये 4 चैम्बर्स होते हैं। ये 4 चैम्बर, अब एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड होता है। एंथर इज बाइलॉब्ड। ओके, तो एंथर बाइलॉब होता है, जो आगे चल के 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। इस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं इससे, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, अब चारों माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर खूब सारे माइक्रो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। और पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट पॉलन ग्रेन के अंदर ही फॉर्म होता है, जिसको हम अपने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। माइक्रो स्पोर या पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ओके, अब हम ले रहे हैं एंथर की इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि उनमें टिश्यूज़ किस टाइप की होती हैं। तो देखो, सबसे पहले जो अपना पॉलन चैम्बर होता है वो एपिडर्मिस का बना होता है, बाहर से एपिडर्मिस का बना होता है। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं पहले। ओके, पॉलन चैम्बर जो होता है, देखिए पॉलन शेक जो होता है वो एपिडर्मस सेल से बना होता है। उसकी बाहर की जो स्किन होती है, चारों तरफ बाहर की जो लेयर होती है, ये पूरी की पूरी एपिडर्मिस से बनी होती है, और इसके अंदर जो सेल होते हैं वो होमोजीनियस टिश्यू होते हैं। सारे के सारे एक जैसे होते हैं। पहले शुरू में ये सारे के सारे चैम्बर में एक जैसे ही सेल होंगे। ओके, अब ये एक जैसे सेल आगे चल करके इसके बीच के कुछ सेल्स जो होंगे वो सेल्स बड़ी हो जाएंगी, लार्ज और डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा। द सेल बिकम लार्ज एंड डेंस साइटोप्लाज्म बना करके वो हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, वो जो होमोजीनियस सेल्स हैं उनमें से कुछ सेल्स
बड़ी हो जाएंगी और उनके डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएंगे और उन सेल को कहेंगे हाइपोडर्मल सेल, जो आगे चल करके एक सेल बनाएंगी। उन सेल को कहेंगे आर्चिस्पोरियल सेल। ओके, ये आर्चिस्पोरियल सेल डिवाइड कर सकती है, ये दो तरीके की आगे जाके सेल बनाती है। आर्चिस्पोरियल सेल्स बनाएंगी। इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होके द सेल बिकम लार्ज एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म, नाउ दिस सेल इज नॉन एज आर्चिस्पोरियल सेल। आर्चिस्पोरियल सेल इज फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट। आर्चिस्पोरियल सेल आगे चल के दो पार्ट में बढ़ जाएगी और दो तरीके की सेल बनाएगी। ओके, तो आर्चिस्पोरियल सेल बनाती है दो तरीके की सेल, प्राइमरी पेरेंटियल सेल और दूसरा प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। देखिए, प्राइमरी पेरेंटियल सेल से सेल वॉल्स बनती हैं, एंथर वॉल्स बनता है, डिफरेंट टाइप के एंथर वॉल्स बनेगा, जबकि प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल से ही पॉलन ग्रेन बनेगा। याद रखिएगा, ये बनाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल और इनसे ही बनेंगे पॉलन मेल गैमेट या पॉलन ग्रेन। ओके, और पॉलन ग्रेन में आगे चल के मेल गैमेट बनेगा। किस तरीके से दो मेल गैमेट बनेगा ये हम अपने आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और प्राइमरी पेरेंटियल सेल बनाएंगे एंथर वॉल। 4 टाइप के एंथर वॉल बनेंगे। ओके, एपिडर्मिस, एंडोथियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम यूजुअली न्यूट्रिशन देता है पॉलन ग्रेन को। पॉलन ग्रेन टैपेटम से न्यूट्रिशन पाते हैं और बाकी 3 लेयर इसको प्रोटेक्ट करते हैं और तीनों का अलग अलग फंक्शन है। ओके, तो तीनों के अलग अलग फंक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे पास वापस बता दूं, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट जो होते हैं यूजुअली कहलाते हैं स्टैमेन, और ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर बाइलॉब्ड होता है और यूजुअली इसको देखा जाए तो 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। एंथर फिलामेंट के अलावा एंथर बाइलॉब्ड होता है, जिसको जोड़ने वाली कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं जो स्टेरलाइज होती हैं। इनसे मेल गैमेट नहीं बनता, याद रखिएगा। ओके, कभी कभी पूछ लिया जाता है। एंथर बाइलॉब्ड होता है 2 लॉब का, जो आगे चल के अंदर से इंटरनली देखा जाए 4 माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्म माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन, जिसके बारे में हम नीचे पढ़ रहे हैं। यहाँ पॉलन ग्रेन बनेंगी। ओके, अब बनती कैसे हैं? तो ऑब्वियसली जो पॉलन शेक होता है, एंथर होता है, वो एपिडर्मिस से बना होता है। और एपिडर्मिस बाहर की जो उसकी आउटर लेयर होती है उससे बना होता है, और वो अंदर की तरफ होमोजीनियस टिश्यू से कवर्ड होते हैं। अंदर सारे के सारे टिश्यूज़ एक जैसे होते हैं। इन एक जैसे टिश्यू में बीच में कुछ टिश्यूज़ डेंस साइटोप्लाज्म के साथ बड़ी हो जाती हैं और हाइपोडर्मल सेल बनाती हैं। It form the hypodermal cell. Hypodermal cell further form large डेंस साइटोप्लाज्म के साथ हाइपोडर्मल बनाती है और लार्ज होकर के आर्चिस्पोरियल सेल बनाती हैं। ओके, लार्ज होकर के हाइपोडर्मल बनाती हैं और डेंस साइटोप्लाज्म के साथ आर्चिस्पोरियल सेल बनाती हैं। और आर्चिस्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड होती है 2 पार्ट में। आगे चल के 2 तरीके की सेल बनाती है, पीपीसी प्राइमरी पेरेंटियल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल। प्राइमरी पेरेंटियल सेल से एंथर वॉल बनेगा, जबकि प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल से पॉलन ग्रेन बनेगा, लेकिन उसके पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा और ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन। हम अपने फर्दर वीडियो में आगे यही पढ़ेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है आगे चल के किस तरीके से, आगे चल के कितने गैमेट बनाता है, 2 मेल गैमेट बनाता है, तो कैसे बनाता है, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर क्या होती हैं और किस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन लेती है। ओके, एंथर वॉल से। एंथर की 4 वॉल्स होती हैं। ओके, 4 वॉल्स में आपके पास एपिडर्मिस होगा, एंडोथियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। टैपेटम से ये न्यूट्रिशन लेंगे और बाकी इनका प्रोटेक्शन करेंगे। तो टैपेटम किस तरीके से इनको न्यूट्रिशन देता है, कैसे न्यूट्रिशन लेंगे, और टैपेटम अगर डिजेनरेट हो जाए तो क्या होगा, टैपेटम नहीं रहे तो क्या पौधे में रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पॉलन ग्रेन
ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट पढ़ेंगे और एंथर वॉल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोर का बनना, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने अगली वीडियो में। ओके, तो आज जनरली हमने फ्लावर का पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स पढ़े और स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट पढ़े, और आगे की टॉपिक के साथ हम आपको अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर और एंथर वॉल्स के बारे में जानेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में जानेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस क्या है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।